हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया चल रही होगी। तो भाई, अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आया हूँ यहाँ पे एक नई जानकारी लेके आया हूँ, जिसके बारे में आप सभी अभी तक शायद ये लगते मुझे कोई अवगत होगा इस जानकारी से, क्योंकि एक बार फिर से सरकार ने आपके लिए एक सुनहरा मौका दे दिया है, एक सुनहरा अवसर दे दिया है। जिस भाई ने भी जो बीएससी के अंदर कुछ डिग्री है जिसके पास में, या फिर बीटेक के अंदर कोई डिग्री है, या लॉ के अंदर किसी के पास में कोई डिग्री है, तो उसके लिए ये सुनहरा अवसर है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। तो शुरू करने से पहले एक बार साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस नई जानकारी के बारे में। क्या है जानकारी, इसके बारे में सभी विस्तार से हम देखते हैं क्या क्या होने वाला है, कब इसके आवेदन होंगे। एक नई भर्ती आपके सामने आई है साथियों, तो चलिए देखते हैं। नई भर्ती है राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, यानी राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एक नई विज्ञप्ति आई है जो जारी की गई है, या जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। वो कब की गई है? आपके 5 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी की है, नोटिस जारी किया, और जिसके अंदर ये कुछ 3 पोस्ट दे रखी है। कौन कौन सी है वो देखते हैं। देखो, विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर की ये पोस्ट है, वो कितनी है? लॉ ऑफिसर की पोस्ट है एक, इसके अंदर है वो कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की पोस्ट है जेएसओ की, और एक दे रखी है कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता यानी जेडब्ल्यू की पोस्ट है। देखो, ये नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो एलओ की पोस्ट है वो कितनी है? 2 पोस्ट है, और टीएसपी क्षेत्र में ये पोस्ट नहीं है। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की जो पोस्ट है वो 59 पोस्ट है। कहाँ पर? नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर, और टीएसपी क्षेत्र में ये पोस्ट नहीं है। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की बात करें, जेडब्ल्यू की बात करें, तो ये 50 पोस्ट है। किसके अंदर है? नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर, और 3 पोस्ट है वो कहाँ पे? टीएसपी क्षेत्र के अंदर है। ये 3 भर्तियां हैं आपके सामने, बड़ी भर्ती है साथियों। देखो, अगर मैं इस भर्ती की आयु सीमा की बात करूं तो इस भर्ती में जो आयु सीमा रहने वाली है वो 18 वर्ष यानी 18 ईयर से लेके 14 वर्ष तक रहने वाली है। और ये 18 वर्ष कब से मान्य होगा? 1/1/2024 से। यानी जिस भाई की भी या जिस बहन की भी अगर 1 तारीख 1 महीना 2024 से अगर 18 वर्ष हो चुकी है और जिसकी योग्यता इस नोटिफिकेशन के अनुसार है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा साथियों। आवेदन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आवेदन है वो कब से स्टार्ट है? 18 अक्टूबर से। कब से है? 18 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग चलेंगे वो 17 तारीख रात 12 बजे तक चलेंगे। कहाँ तक? 17 नवंबर 2023 रात को 12 बजे तक आप भर सकते हो। लेकिन इस तारीख का आपको इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि साथियों ये तारीख होती है वो इस दिन काफ़ी बिजी साइड हो जाती है, और हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल न हो और इसलिए आप हताश होकर बैठ जाओ। इससे मेरा सजेशन यही होगा कि आप इसी महीने के अंदर यानी अक्टूबर के अंदर कोशिश करें कि आप फॉर्म वो फिल कर दें। ठीक है। परीक्षा प्रक्रिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, स्कीम रहने वाली है, किस प्रकार होगी? 2 पार्ट के अंदर एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम होगा, 2 पार्ट के अंदर होगा, लेकिन एग्जाम है एक ही होगा। कौन कौन सा? पार्ट ए के अंदर रहने वाले हैं वो 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और मार्क्स टोटल कितने के होंगे? 180, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा। और पार्ट बी में मैं बात करूँ तो 15 क्वेश्चन होंगे जो 45 नंबर के रहने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा? आपके 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। टोटल समय 90 मिनट, यानी लगभग देखा जाए तो 1.5 घंटा यहाँ पे समय रहेगा, और टोटल क्वेश्चन होंगे वो 225 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। आगे मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, इसमें देखो साथियों छूट भी अलग अलग क्षेत्र से जो भी है वो उनको छूट भी यहाँ पे दे रखी है। और परीक्षा शुल्क की मैं बात करूँ, ये सबसे बड़ी बात, परीक्षा शुल्क बिल्कुल नहीं है, नो फीस, 0 इन्वेस्ट के अंदर या 0 फीस के अंदर आप यहाँ पे वो एग्जाम, ये जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और परीक्षा तिथि की जो जानकारी है वो आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी? प्रदूषण नियंत्रक मंडल की, वहाँ पे आपको जाकर देख सकते हो। और मैं इसका जो नोटिस है जो जारी किया गया है सरकार के द्वारा, वो मैं नोटिस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको जो भी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में, अदर भी जानकारी जो सिलेबस को लेकर, तो वो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। मैं बता देता हूँ आपको, संकल्प सक्सेस पॉइंट के नाम से है, संकल्प
सक्सेस पॉइंट के नाम से जो यूट्यूब में आपके टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्या, इसकी PDF मिल जाएगी, पूरी लिस्ट पड़ी है वहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है सरकार के द्वारा। तो वहाँ से भी आप क्या ले सकते हो, वहाँ से भी आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, जानकारी पढ़ सकते हो उस नोटिस के माध्यम से। चलो आगे और मैं अगर बात करूँ इसके बारे में तो और हमें क्या जानकारी मिलती है। पोस्ट ये हमने देख ली कि टोटल पोस्ट है वो 114 पोस्ट रहने वाली है। वेतन की मैं बात करूँ, अच्छा खासा वेतन है। जो लो ऑफिसर है और JSO के अंदर है वो पे मेट्रिक का कितना रहने वाला है, पे मेट्रिक लेवल 12 रहने वाला है। और JW के अंदर जो मेट्रिक रहने वाला है पे मेट्रिक है वो लेवल 10 रहने वाला है, ठीक है ना। यानी बढ़िया खासी सैलरी है इसके अंदर। तो आप सभी, हाँ अच्छा थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इसके अंदर कि इसका जो सिलेबस है आपके योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता की मैं बता देता हूँ। जो विधि अधिकारी है, विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर होगा। और लॉ ऑफिसर के अंदर आपको क्या होना आवश्यक है, लॉ के अंदर जो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लॉ के अंदर ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जूनियर आपके साइंटिफिक जो ऑफिसर है, साइंटिफिक ऑफिसर है, इसकी जो होगी वो आपको आवश्यकता होगी किसकी, BSc की। यानी इसके अंदर BSc होना आवश्यक है, अनिवार्य है, वो भी फर्स्ट ग्रेड से। यानी फर्स्ट ग्रेड से BSc होना अनिवार्य है। और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता की मैं अगर बात करूं, JW के अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो BTech होगा, BTech प्लस ME के अंदर जो भी डिग्री है जिसके पास में, तो वो इसके लिए योग्य होगा भाई साथियों। तो ये थी जानकारी किसके बारे में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के बारे में, जो एक बड़ी भर्ती है साथियों। 114 लगभग देखा जाए तो 114 पोस्ट है। और जो भी इस योग्यता को, जिसके पास भी ये योग्यताएं हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए जो योग्यताएं दे रखी है, वो योग्यता जिसके भी है, जिसके पास में, तो वो जरूर इस फॉर्म को आप भर सकते हो साथियों। और आपके फीस भी यहाँ पे कैसी है, बिल्कुल नहीं लगने वाली फीस है। तो ये एक बड़ी भर्ती थी, राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई, जो आपके लिए एक अच्छा मौका भी है, जिसमें आप अगर कोई भी भाई बेरोजगार है या जो अपनी तैयारी वगैरह बढ़िया कर रखी है BSc के अंदर या लॉ के अंदर। हाँ थोड़ा मैं पैटर्न बता देता हूँ यहाँ पे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे पार्ट A के अंदर है ना, ये जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 60, जो ये 60 क्वेश्चन होंगे ना, जैसे यहाँ पे BSc है तो BSc से रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे लॉ के अंदर किसी ने विधि अधिकारी का पोस्ट पर फॉर्म फिल किया है तो उसके जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो किससे संबंधित रहेंगे, लॉ से संबंधित रहने वाले हैं। और B पार्ट के अंदर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा GK वगैरह हो गया, ठीक है ना, रीजनिंग हो गई, मैथ वगैरह हो गया, करंट GK वगैरह, ये सारे कितने क्वेश्चन आएंगे, ये टोटल मिला के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 45 नंबर के या 45 नंबर के रहने वाले हैं। तो ये थी जानकारी किसकी। और ये अधिसूचना है वो 5 अक्टूबर से ये सूचना जारी की गई है सरकार के द्वारा। और इसका जो पूरा और भी आप इसके अंदर पढ़ना चाहोगे, अलग अलग क्षेत्र से क्या पोस्ट रहने वाली है, तो वो आप है वो नोटिस के अंदर पढ़ सकते हो। वो नोटिस में जो टेलीग्राम चैनल है संकल्प सक्सेस पॉइंट, वहाँ पे वो अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके वो इसको पढ़ सकते हो। तो ये एक बड़ी भर्ती थी प्रदूषण नियंत्रक मंडल के द्वारा। तो इसी प्रकार से जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारा यूट्यूब चैनल संकल्प सक्सेस पॉइंट, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के बीच में भी ये पोस्ट शेयर कर दीजिए, ये लिंक है वो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी ये अपनी योग्यता रखते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकें भाई। तो चलिए इसी प्रकार से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट जानकारी के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।